Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I'm officially announcing this year कि अब मैं monthly favorites नहीं करने वाली. उसका भी एक valid reason है. I know a lot of you guys enjoyed my monthly favorite, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इतना नहीं देखते थे, उस पर view count इतना नहीं था. Plus monthly favorite का एक ऐसा पूरा segment था जो search friendly मुझे नहीं लगता था. Like मैं अपने monthly favorite में कितने अच्छे स्किन केयर मेकअप recommendation करती थी, but since उसका title इतना search friendly नहीं था, वो आप लोगों तक इतना इजीली पहुंच नहीं पा रहा था. सो या मंथली फेवरेट्स को हम बाय करने वाले हैं, बट हम हाई करने वाले हैं टू अ बेटर क्वालिटी कंटेंट. लाइक आज मैं बताने वाली हूँ प्रोडक्ट्स दैट आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद. इसको आप मेरे सॉर्ट ऑफ फेवरेट्स भी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको एक मंथ में लाइक स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी. मैं जब से 2026 शुरू हुआ है, ये वाले प्रोडक्ट्स मैं बहुत एक्टिवली यूज़ कर रही हूँ. सम ऑफ देम आर इन द स्टूडियो रूम. मैं शूट करते हुए भी ये वाले प्रोडक्ट्स अप्लाई करती हूँ और फिर बहुत DMs आते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या अप्लाई किया है, क्या लिपस्टिक लगाई है. मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाले प्रोडक्ट्स होते हैं. सो या विदाउट एनी further ado, let's get started. Okay, let's start with product number 1, which is like the most viral product and I'm surely late to the game, but better late than never. ये है टिर का viral cushion foundation. I am in the shade 29N. Not I am in the shade particularly, मैंने खरीदा ही 29N है, जो हल्का सा वॉर्मिश आया है मेरे ऊपर. मैंने इसका जब रिव्यू भी किया था, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था हल्का सा वॉर्मिश डार्किश फील हो रहा है. बट काफ़ी बार होता है जब मुझे खाली एक नेचुरल मेकअप लुक करनी है, मुझे ज़्यादा हैवी अपने मेकअप में नहीं चाहिए. जब भी मैं हैवी मेकअप लुक करती हूँ, कोई पार्टी ग्लैम या फुल कवरेज मेकअप होता है, तो उस केस में मैं एक टोन लाइटर जाती हूँ, सो दैट वो ऑक्सीडाइज होते होते मेरे टोन पर आ जाए. लेकिन मुझे अगर कहीं इधर उधर जाना है, मुझे एक हल्की फुल्की कवरेज चाहिए जो थोड़ा नेचुरल भी लगे, थोड़े बहुत मेरे एक्ने मार्क्स ऐसे हाइड हो जाएं, तो उस केस में मैं ये डेफिनेटली प्रेफर करती हूँ. और अब तो ये मेरा पूरा सूख भी चुका है. आई एम गोना ट्राई दैट वायरल हैक जिसमें वो स्पंज को निकाल के पूरा ऐसे फ्लिप कर देते हैं, बिकॉज इस साइड से तो मेरा पूरा ये प्रोडक्ट खत्म हो चुका है. मैं इसमें भी एक क्लिप डाल दूंगी एप्लीकेशन की, बिकॉज मैंने जो उसका रिव्यू शूट किया था वो मैंने अपने आईफोन से शूट किया था. एंड आईफोन और एक गुड क्वालिटी कैमरा में थोड़ा सा कलर का फ़र्क होता है. तो इस वाले कैमरा में आप देख सकते हो कि हल्का सा वॉर्मिश फील हो रहा है, लेकिन बहुत नेचुरल लग रहा है मेरी स्किन पर. सो या जस्ट इन केस यू हैव अ बजट ऑफ टिर, यू कैन डेफिनेटली गो हेड विद इट. बहुत अच्छे से स्किन को मैटिफाई कर देता है, बिल्कुल माई स्किन बट बेटर वाली फील आती है. बिल्कुल भी ऐसे केकी फील नहीं होता. आई ऑलवेज गिव यू सम ऑल्टरनेटिव, तो मैं आपको एक सस्ता ऑल्टरनेटिव भी दे ही देती हूँ. मैंने इसकी भी वाइटी शॉर्ट्स डाली है. अगर आप मेरे वाइटी शॉर्ट्स नहीं देख रहे, प्लीज़ टेक अ मोमेंट, वॉच माई वाइटी शॉर्ट्स. मैंने कंपैरिजन डाला था बिटवीन द सुपर वायरल कलर्स क्वीन का कुशन फाउंडेशन एंड द टिर कुशन फाउंडेशन. ये जो कलर्स क्वीन का कुशन फाउंडेशन है, ये टिर के छोटे वाले से भी सस्ता आता है. लाइक इसका बड़ा साइज उसके मिनी से भी सस्ता आता है. तो आप समझ जाओ ये कितना अफोर्डेबल है. एंड पैकेजिंग वाइज बिल्कुल सेम है. लाइक लिटरली लग रहा है ब्रांड ने पूरा ही कॉपी कर दिया है. पूरा फुल साइज मिरर आता है इसमें. एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हल्का सा पतला है. लाइक कैन यू सी, उसको एक बार डैप करने पे इतना प्रोडक्ट नहीं आता, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा आता है. बट दिस वन इज स्लाइटली लाइट फॉर मी. लाइक इसको मैं अगर अभी कहीं लगाऊंगी ना, तो आपको ऐसे वाइट फील होगा. लाइक कैन यू सी अ डिफरेंस यहाँ पे तो मैं लाइट लगा सकती हूँ बिकॉज मैं रिवर्स कॉन्टोरिंग करती हूँ, सो आई कैन डू सम हाईलाइटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. बट ये बहुत पतला है. लाइक दिस इज लिटरली लाइक वाटर. वाओ, देख रहे हो रिवर्स कॉन्टोरिंग, क्या शार्प फीचर हो गए हैं मेरे. नाइस, इस साइड भी कर ही लेती हूँ. सो या ये हल्का सा लाइट शेड है. बाय द वे द शेड दैट आई हैव बॉट, मैं बता देती हूँ, दिस इज 03. सो ये अगर मैं फुल कवरेज मेकअप लुक करूँ, जो मुझे पता है थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो उस केस में चलेगा. बट एवरीडे मेकअप लुक में थोड़ा सा मुझे ये पेल कर देता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही. वैसे अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही कुशन फाउंडेशन है. लाइक लुक एट दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज नो पैचीनेस. मैं लिटरली 4K में रिकॉर्ड कर रही हूँ, हाईएस्ट क्वालिटी. यू कैन सी कोई पैचीनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है. सिट्स रियली वेल ऑन एक्ने प्रोन स्किन जहाँ पे स्कारिंग है, गड्ढे हैं. सो ये अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है. दिस इज लिटरली लाइक वाटर, सो समर्स में भी काफ़ी सही चलेगा. सो अगर आपका बजट है थोड़ा स्प्लर्ज करने का, थोड़ा अच्छी क्वालिटी लेने का, तो आप टिर ले सकते हो, द OG कोरियन कुशन फाउंडेशन. अदरवाइज हमारा मेड इन इंडिया देसी ये कलर्स क्वीन का कुशन फाउंडेशन बिल्कुल परफेक्ट है. बट दोनों ही बहुत सही है डेली वेयर के लिए. नेक्स्ट अप वी हैव द OG लिक्विड आई लाइनर, बट इन द जेंजी वर्जन. यू कैन से आई थिंक मैंने अपनी मम्मी को यही आई लाइनर यूज़ करते हुए देखा था. मेरा भी अनऑफिशियल या फिर ऑफिशियल लाइनर आप बोल सकते हो यही था, विच इज़ द लैक्मे. उस टाइम इसका नाम पता नहीं, अल्टीमेट ग्लैम तो नहीं था, कुछ और आई लाइनर था, लेकिन पैकेजिंग बिल्कुल सेम आती है. लाइक लिटरली ऐसी कलर की बॉटल आती थी, बट इन द ब्लैक कलर. अब लैक्मे ने थोड़ा सा रिवैम कर दिया, इसके अंदर और कलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. आई थिंक इसमें एक ब्लू कलर भी आता है जो बहुत प्यारा है, इसे डेनिम ब्लू कलर है. बट द शेड दैट आई बॉट इज दिस ग्रीनिश कलर. इस शेड का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इसमें 3 ही शेड आते हैं. आप अमेजॉन पे इजीली देख सकते हो. बाय द वे सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और एक स्टोर लिंक भी डाल दूंगी जिस पर आप क्लिक
क्लिक करोगे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स ईजिली विजिबल होंगे. सो या दिस इज़ इन अ वेरी प्रिटी ग्रीन कलर. आज भी मैंने यही लगाया है. आई नो मैच नहीं हो रहा, लेकिन रिव्यू करना था तो लगा ही लिया. बट दिस इज़ रियली नाइस. लाइक समर्स में आप कुछ वाइब्रेंट कपड़े पहनते हो, आप ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी है, टॉप पहना है, ऐसा आईलाइनर बहुत सही लगता है. एंड लुक एट द क्वांटिटी, लाइक भर के इसके अंदर क्वांटिटी आती है. मेरे को अभी 2-3 महीने हो चुके हैं इसको लिए हुए, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं हुआ, बहुत ईजिली अप्लाई होता है. हट भी बहुत ईजिली जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है. बहुत इंटेंस वाला नहीं है ये, लाइट आईलाइनर है जो ईजिली रिमूव भी हो जाता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा. एक बार सेट हो गया तो ऐसे ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा. नेक्स्ट अप इज अ लिपस्टिक जो इनिशियली मुझे बिल्कुल अच्छी ही लगी थी, बिकॉज इसका जो मेन पर्पस था वो पूरा फेल हो गया था, विच इज़ द ऑन एंड ऑफ. ये है टिप्सी ब्यूटी की ऑन एंड ऑफ लिपस्टिक. इसमें क्या होता है, एक साइड लिप शेड होता है और एक साइड इन्होंने एक ऑफ करके कुछ दिया है, जिससे बेसिकली अगर आप इधर उधर थोड़ा लिपस्टिक फैल जाती है तो आप ऐसे ऐसे करके हटा सकते हो. बट दिस डजंट वर्क. मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बिल्कुल भी नहीं होता. इनफैक्ट वहाँ ये ऐसे ग्लॉसी ग्लॉसी कर देता है. सो अब मैंने इसको 1-2 बार एज अ ग्लॉस ही यूज़ किया है. लाइक अभी मैंने यही लिप शेड लगाया हुआ है, देयर इज़ नो ग्लॉस ऑन, तो मैं ये ऑफ वाले को जस्ट एज अ ग्लॉस यूज़ करने वाली हूँ. एंड इट काइंड ऑफ वर्क्स. लाइक इससे ऐसे लिपस्टिक हटती भी नहीं है, हल्का सा ग्लॉसी भी हो जाता है. तो इसका मेन पर्पस तो फेल हो गया था, बट द शेड इज़ रियली प्रिटी. लाइक ये वाला शेड आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ थोड़ा नो मेकअप लुक करनी होती है, इधर उधर कहीं जाना है, वर्क मीटिंग शूट के लिए जाना है, लाइट मेकअप अगर करके जाना है. वेरी ब्यूटीफुल शेड. द नेम ऑफ द शेड इज़ सिप हैपन्स. एंड मैंने यही शेड लगाया हुआ है, आप देख सकते हो. जूम इन करके मैंने प्रॉपर कैमरा में दिखाया है. इट इज़ अ वेरी प्रिटी न्यूडिश ब्राउनिश कलर, जो हमारी इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी प्रिटी लगता है. एक बार मैं इसका हैंड स्वॉच भी दिखा देती हूँ. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड लुक एट दिस. आई विश टिप्सी ब्यूटी ऐसा वाला शेड खाली बनाते, बिकॉज अननेसेसरी फिर ये ऑफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट जस्ट इन केस अगर ये अमेजोन पे आपको सेल पे मिलता है, इस पर डील अगर आपको लगती है वर्थ इट है, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो. लिपस्टिक की बात आई है तो मैं अपने 2 और फेवरेट दिखा देती हूँ, जो आजकल मैं शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. आपने रिसेंटली मेरे कोई भी ब्रांड कैंपेन्स देखे होंगे तो मैक्सिमम केस में मैंने यही 2 लिपस्टिक लगाई होती है. अगर थोड़ा सा ग्लैम वर्जन करना होता है तो मैं ये लगाती हूँ. ये है स्टेज की 929 लिप ग्लॉस बाम इन द शेड लश बेरी. ये बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. मैंने इसमें वाइटी शॉर्ट्स बनाई थी और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था बीच में. अब आई थिंक अमेजोन पे अवेलेबल, आई एम नॉट रियली श्योर. सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है एंड दिस इज़ लाइक अ क्लिक थिंग. सो एक बार क्लिक कर दिया, प्रोडक्ट बाहर आ गया तो दोबारा अंदर नहीं जाएगा. तो प्लीज़ अननेसेसरी क्लिक्स मत करना. बट दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ग्लॉसी शेड. लाइक इसको लगाने के बाद आपको लिप शेड, ग्लॉस, बाम कुछ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है. इसमें आपको सब कुछ मिलता है एंड इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी प्रिटी लगता है. इसका फ्लेवर एकदम वो चॉकलेटी, जो थोड़ा स्वीट वाला फ्लेवर होता है, इसका बिल्कुल वैसे वाला फ्लेवर है, विच फील्स रियली नाइस ऑन लिप्स. एंड या ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी प्रिटी लिप बाम. एंड इसमें अगर आपको चाहिए कि हल्का टोन है तो आप लाइट लगा सकते हो. इसको एक लेयर और लगाओगे तो और डार्कर कलर आएगा. सो इसको आप इजीली बिल्ड कर सकते हो. सो इफ़ यू हैव रियली ड्राई चापी लिप्स, या फिर आपको अलग से लिपस्टिक, लिप बाम, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लगाना पसंद नहीं है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. नेक्स्ट लिपस्टिक जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, अगेन मेरे बहुत सारे ऐसे स्किन केयर कैंपेन्स होते हैं जिसमें होता है नो मेकअप लुक, मतलब स्किन पे कुछ नहीं होना चाहिए. तो उस केस में मैं मेकअप नहीं करती. मेरे मैक्सिमम क्या आई थिंक ऑल द स्किन केयर कैंपेन्स में मेकअप नहीं होता. आई शो माई रियल स्किन. तो उस केस में मैं खाली लिपस्टिक लगाती हूँ. लिपस्टिक में ऐसी लगाती हूँ जो काफ़ी नेचुरल लगे, ऐसे ओवर ना लगे. सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लव. दिस इज द मार्स ट्रियो वाली लिपस्टिक है. ये मार्स का एक सेट ऑफ 3 वाले बुकलेट फॉर्म में आता है. मैं यहाँ पे कहीं लिंक कर दूंगी उसकी पैकेजिंग. उसमें से एक ये शेड है. ये उनके आई थिंक न्यूड्स कलेक्शन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. द शेड इज 13 ब्लशिंग क्राउन. अगर मुझे अमेजोन पे सिंगल शेड मिलता है, आई डेफिनेटली लिंक इट, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल ये शेड है. दिस लुक्स रियली नेचुरल. लाइक मेरे लिप्स पे ये ओवर नहीं लगता है. नो इस पे ऐसे डार्क लग रहा है, बट व्हेन आई अप्लाई इट ये काफ़ी नेचुरल लगता है. इसको मैं बहुत हल्का लगाती हूँ. एक बहुत अच्छी लिप्स पे कलर भी आ जाता है. थोड़ा नो मेकअप लुक में लिप्स भी प्रेजेंटेबल लगते हैं और ओवरऑल फेस भी हल्का सा ग्लोई लगता है, बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंट्स माई स्किन टोन रियली ब्यूटिफुली. सो इफ़ यू ऑल्सो हैव लाइक इंडियन वीटर स्किन टोन, आप न्यूड ब्राउन में अच्छे अफोर्डेबल लिप शेड ढूंढ रहे हो, दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई. लाइक लुक एट दिस. और ये मैट लिपस्टिक है तो बहुत अच्छे से मैटिफाई हो जाती है, लेकिन लिप्स को ऐसे चैपी नहीं बनाती. नेक्स्ट अब इज दिस काजल, जो मैंने इनके पैक ऑफ 3 में से यूज़ किया था. मैंने रहने का पैक ऑफ 3 गिफ्टिंग वाला आता है, मिडनाइट पैक आता है. उसमें एक आईलाइनर, मस्कारा और ये काजल आता है. मैंने उसका रिव्यू शूट कर लिया है, अभी एडिट नहीं किया. वो भी वाइटी शॉर्ट्स पे डेफिनेटली आने वाला है. बट दिस काजल इज सो गुड. आई एम नॉट अ काजल पर्सन. आई थिंक इट्स बीन ईयर्स की मैंने रेगुलरली काजल लगाना बंद कर दिया. बीच में तो मैं बिल्कुल काजल लगाती थी. इवन फॉर वेडिंग लुक्स जब लगाना चाहिए, लोअर वॉट लाइन पे अच्छे हैवी काजल लेयरिंग होनी चाहिए, मैं तब भी नहीं लगाती थी. बट जब से मैंने इसको यूज़
करना शुरू किया है। आई एम बैक टू काजल पर्सन। आज ही मैंने यही लगाया हुआ है एंड आई थिंक हल्का सा लगाते ये बहुत अच्छी इंटेंसिटी देता है। यू कैन सी लाइक ब्लंट हो गया ये पूरा, कैन यू सी, इट इज़ लिटरली ऑल ब्लंट। अब मैं इसको शार्पन करने वाली हूँ बिकॉज ये रोटेटिंग वाला तो नहीं, इज इट रोटेटिंग, डोंट टेल मी दिस इज रोटेटिंग, नो दिस इज़ नॉट रोटेटिंग, इसको शार्पन ही करना पड़ेगा। बट दिस इज़ एक्चुअली मिडनाइट ब्लैक। ये रहने का काजल बहुत वायरल है, इसके मैंने काफ़ी एड्स भी देखे थे। लाइक वन स्वाइप में ये इतनी सॉलिड पिगमेंटेशन देता है। इसका जो फॉर्मूला है ना, इट इज़ मोर लाइक अ जेल काजल, जो जेल बेस्ड फॉर्मूला आते हैं ना, इसका बिल्कुल वैसे वाला फॉर्मुलेशन है। सो इफ़ यू रियली लाइक अप्लाइंग इंटेंस ब्लैक काजल लोअर वॉट लाइन पे या फिर अपर लैश लाइन पे आपको लगाना पसंद है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। और इसके ट्रियो में ना एक आईलाइनर भी आया था, लिक्विड लाइनर, जो मुझे ठीक ठीक लगा बिकॉज इसका ब्रश थोड़ा थिक मुझे लगा, बट द मस्कारा इज़ रियली गुड। वो ही मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ लाइक द मोस्ट यूनिक मस्कारा जो मैंने अब तक ट्राई किया है। मैंने काफ़ी सारे बेंड शेप वाले मस्कारा ट्राई करे हैं, बट एक तो ट्यूबिंग मस्कारा है। ट्यूबिंग मस्कारा मतलब जब आप इसको रिमूव करोगे तो ऐसे एक प्रॉपर एक लाइन की तरह पूरा निकल जाएगा, ऐसे फैलेगा नहीं। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव ऑल्सो, बट द शेप इज़ समथिंग दैट मेक्स मी लाइक आई विल डेफिनेटली बाय दिस अगेन बिकॉज आई हैव हुडेड आईज। यूजली जब मैं मस्कारा लगाती थी मैं ऐसे करती रहती थी और फिर वो ऊपर टच हो जाता था, बट इसकी शेप इतनी प्यारी बेंडी शेप है जिसके थ्रू इसको लगाना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो इफ़ यू हैव हुडेड आईज, गेट दिस मस्कारा, इट विल सेव यू फ्रॉम ऑल द मेस। एंड नीचे लगाना भी बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज यूजली ऐसे वाली शेप अंदर की तरफ पोक करती थी, बट सिंस इसकी बेंडी शेप है तो इसके टिप से आप इजीली इसको ऐसा लगा सकते हो। कारा एंड द काजल आर अ मस्ट बाय फ्रॉम रेने। नेक्स्ट अप आई हैव अ ब्लश विच इज सुपर इंटेंस। मतलब इसका हल्का सा डॉट भी अगर आप लगा लोगे ना, पूरा आपका ब्लश ऐसे ओवर पावरिंग हो जाएगा। सो ये काफ़ी खतरनाक भी ब्लश है लेकिन बहुत अच्छा कलर देता है। दिस इज़ द मार्स हाईली पिगमेंटेड शुगर रश लिक्विड ब्लश एंड की पैकेजिंग कितनी क्यूट है, लुक एट दिस। इसके बहुत सारे शेड्स हैं मेरे पास ये पूरा PR में आया था लेकिन मैं वेट करती रही, वीडियो बनाऊंगी, टाइम नहीं मिला। सो फाइनली मैंने एक निकाल के यूज़ कर लिया। यही शेड मुझे सबसे अच्छा लगा सब में से बिकॉज का एक थोड़ा सा पीचिश लाइट एक कलर है जो ओवर नहीं लगता। द शेड इज़ 06 पीच पाई एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने लिटरली 3 डॉट्स क्रिएट करी थी और इससे कितना इंटेंस इफेक्ट आया था। तो इसको बहुत कम लगाना, हल्का सा में बहुत प्यारा शेड आता है एंड जितनी इसकी क्वांटिटी है ना ये बहुत लंबा चलने वाला है। इसको आप आईज के ऊपर भी हल्का हल्का ऐसे डैप कर सकते हो, लिप्स पे करना चाहते हो। वैसे तो ये ब्लश है, इन्होंने ऐसे मल्टी यूज़ प्रोडक्ट नहीं बनाया, लेकिन कभी कभी ऐसे जल्दी में हो तो हल्का सा आईज पे लगा लिया, लिप्स पे लगा के ऐसे डैप कर लिया एंड यू आर गुड टू गो। आई थिंक कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए या फिर जो बहुत ऐसे जल्दी में रहती हैं उनके लिए ऐसा वाला मेकअप बहुत सही है जिसको हम मल्टीपल वेज में खुद यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड नहीं बोलता, हमने अपना हैक खुद निकाल लिया है। सो या इसके मैं डेफिनेटली प्रॉपर वाइटी शॉर्ट्स बनाऊंगी। मेरे पास और भी शेड्स हैं इसके, आई डेफिनेटली पोस्ट अ गुड रिव्यू। ऐसे वाले रिव्यूज़ मैं वाइटी शॉर्ट्स पे करती हूँ बिकॉज एक डेडिकेटेड वीडियो खाली 4 या 5 शेड्स के लिए बनाना सेंस नहीं बनता। बट फॉर नाउ इफ़ यू हैव इंडियन काइंड ऑफ लाइक मेरे जैसा अगर आपका स्किन टोन है, Maybelline 128 NC 25 in MAC, Peach Pie is a shade that you need to try. It looks really beautiful on Indian skin. And finally at last the super viral Swiss Beauty Verse Glow Stick. I think recently Nykaa ने भी अपनी ऐसी वाली ग्लो स्टिक लॉन्च करी है बिकॉज आजकल ये बहुत वायरल चल रही हैं। बट ये जो मेरे पास एक पर्टिकुलर शेड है, दिस इज़ 02 Bronzed Eclipse एंड ये मैंने बहुत यूज़ किया है रिसेंटली। मैंने बहुत सारे जो एड या कैंपेन्स करे हैं, ब्रांड के साथ कैंपेन्स करें, इसमें होता है कि हल्का सा आप ग्लैम मेकअप कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा आईज अच्छी शिमरी लगनी चाहिए। तो मेरे पास ये स्टूडियो रूम में यही रखी होती थी, खाली इसको डायरेक्टली आईज पर लगाया एंड गुड टू गो। कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेटिंग के लिए ज़रूरत नहीं है, कोई आई शैडो की अलग से पैलेट की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर नॉट अ मेकअप पर्सन, आपको अननेसेसरी आई शैडो पैलेट, ब्रशेज, ये सब चीज़ें तामझाम नहीं लेना। जस्ट बाय दिस स्टिक बिकॉज इसको खोला, निकाला, लगाया एंड यू आर गुड टू। अब मुझे शूट करते करते ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स हो चुके हैं। लुक एट दिस, द शिमर इज सो सटल, बिल्कुल भी ओवर लाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भर के अपनी आईज पे लगा लिया। बहुत अच्छी कूलिंग सेंसेशन आती है जब इसको अप्लाई करते हैं। वन स्वाइप में बहुत प्यारा पिगमेंटेशन देता है एंड यू कैन बिल्ड इट अप, लाइक एक स्वाइप में हल्का आएगा फिर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, तो वो शिमर अपने हिसाब से आप बिल्डअप कर सकते हो। टिप इसकी एकदम परफेक्ट है ताकि हुडेड छोटी आईज भी हो तो इजीली लगा सकते हैं। इसमें और भी शेड्स आते हैं बट दिस ब्रॉन्ज्ड एक्लिप्स इज माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज हमारी इंडियन स्किन टोन पे ना हल्का सा ब्रोन्ज इफेक्ट जो हल्का सा गोल्डन ही होता है, जो वॉर्मिश साइड ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा बेटर लगता है आई फील। सो अगर आप एक शेड लेने वाले हो ट्राई दिस वन, अदरवाइज इसमें काफ़ी सारे शेड आते हैं। ओके, दीज वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद राइट
राइट नाउ। इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड लेट मी नो व्हाट ऑल वीडियोज़ यू वांट टू सी इन फ्यूचर, बिकॉज अब मैं मंथली फेवरेट्स नहीं कर रही, तो अगर कुछ कैटेगरी वाइज आपको देखना है, बेस्ट फेस वॉशेस, बेस्ट टोनर्स, लाइक अब मैं ऐसे वाले वीडियोज़ बनाने की सोच रही हूँ जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, जो ज़्यादा रीचेबल हो टू मोर ऑडियंस। तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में थोड़े से आइडियाज़ देना क्या मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डू check it out, and yeah, I'll see you next time. Bye bye.